वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि बीइंग वंस ऑन बॉस इज़ अ नीड ऑफ। अब खुद का अपना बॉस होना ये जो है वो ज़रूरत है, किस चीज़ की, इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक रुकावट है टू गोइंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, के इंटरनेशनल बिजनेस में जाएं उसके लिए एक रुकावट है, वो एक ट्रेड बैरियर्स का होना। उसके बाद ये डैश इज एन ऑनलाइन कनेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर। ऑनलाइन कनेक्शन जो है कंपनी और उसके कस्टमर के दरमियान क्या है, वेबसाइट के जरिए जो है जारी बात है एक कनेक्शन होता है कस्टमर और कंपनी के दरमियान। उसके बाद ये कि SBA स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है क्या, SBA की स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये कि एक यूटिलिटी पेटेंट जो होता है इसकी टर्म जो है वो कितनी होती है, 20 ईयर्स की होती है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इशूज पेटेंट्स, कौन सी बॉडी जो है वो इशू करती है पेटेंट्स, PTO करती है। सो P से पेटेंट्स, P से PTO। उसके बाद ये कि डेवलपिंग अ न्यू आइडिया, डेवलप करना न्यू आइडिया जो है इंक्वायरी और टेस्टिंग के जरिए वो खिलाया जाता है क्या, साइंटिफिक मेथड जो है वो खिलाया जाता है। उसके बाद ये ट्रेड वेरियस कॉस्ट, ट्रेड वेरियस जो है वो सबब बनते हैं किसका, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज होना यानी कि इजाफा होना कॉस्ट में। उसके बाद ये हैविंग लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर, 50% से कम इक्विटी शेयर होना एक इंटरनेशनल वेंचर के अंदर वो खिलाया जाता है क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो खिलाया जाता है। उसके बाद ये कि हैविंग मोर देन 50% ओनरशिप पोजीशन, 50% ओनरशिप पोजीशन से ज़्यादा होना जो कि प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर को मैनेजरियल कंट्रोल, वो खिलाया जाता है क्या, मेजोरिटी इंटरेस्ट जो है वो खिलाया जाता है। उसके बाद ये कि गैजल्स जो है वो फर्म्स होती हैं किसके साथ, हायर ग्रोथ रेट के साथ। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो फास्ट ग्रोइंग यंग कंपनीज है, वो हैं गैजल्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो अल्टरनेटिवली तौर पे वो खिलाया जाता है कॉर्पोरेट वेंचरिंग, वो है इंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप करेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी इंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो है नॉट फ्लेक्सिबल। उसके बाद ये कि डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑन अदर पीपल, यानी कि किस हद तक इन्फ्लुएंस और कंट्रोल होना दूसरे लोगों पर वो खिलाया जाता है क्या, लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो खिलाया जाता है। उसके बाद ये कि इंडिविजुअल्स हु गिव, ऐसे इंडिविजुअल जो देते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो एक एंटरप्रेन्योर को वो खिलाए जाते हैं क्या, मॉरल सपोर्ट नेटवर्क, मॉरल सपोर्ट नेटवर्क खिलाया जाता है वो। उसके बाद ये कि द लेवल एट विच इंडिविजुअल व्यूज इज व्यूड बाय सोसाइटी इज कॉल्ड, जिस लेवल के ऊपर इंडिविजुअल को देखा जाता है सोसाइटी की तरफ से वो खिलाया जाता है क्या, सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस इसका आंसर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स दी ऑनर, इनमें से कौन सी चीज़ जो वो ऑनर को देती है, एक नेगेटिव राइट, प्रिवेंटिंग एनीवन फ्रॉम मेकिंग यूज और सेलिंग द इन्वेंशन, रोकती है किसी को कि किया बनाया जाए, यूज़ किया जाए, सेल किया जाए इन्वेंशन, वो है पेटेंट, पेटेंट की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत लंबा जो है वो जाहिर बात है सबसे ज़्यादा जो है वो रहने वाला ट्रेड एग्रीमेंट। और उसका ऑब्जेक्ट क्या था कि लिबरलाइज किया जाए ट्रेड को, किस तरीके से, एलिमिनेट करते हुए या रिड्यूस करते हुए टैरिफ, सब्सिडीज और कोटास को। सो वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि गेट, जिसे हम कहते हैं GATT। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू गवर्निंग बॉडीज़ के मुताबिक कॉमन लॉज की जो लाइफ होती है ट्रेड सीक्रेट की, वो क्या होती है, एज लॉन्ग इट रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, इतनी लंबी चलती है जितना ये कॉन्फिडेंशियल रहता है। उसके बाद ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो होता है दो पार्टीज के दरमियान वो खिलाया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट खिलाया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पार्टनर, इनमें से कौन सी गुड पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। बाकी है हेल्प टू अचीव गोल्स, शेयर एंटरप्रेन्योर विजन्स एंड डू नॉट एक्सप्लॉइट द पार्टनरशिप। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, साउंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, वो एक साउंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है फॉर एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के लिए व्हेन सिनर्जी इज प्रेजेंट, जब सिनर्जी प्रेजेंट की जाती है वो है मर्जर। उसके बाद ये फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नॉन इक्विटी अरेंजमेंट, नॉन इक्विटी अरेंजमेंट की जो है वो टाइप्स हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, बाकी है लाइसेंसिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टर्न की प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ये कि इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के अंदर पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता है रिटेल स्टोर में। सो ऐसे डिफरेंसेस जो है स्टडी किया इनको इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर ने अंडर किसके अंडर में, कल्चरल एनवायरनमेंट के अंडर में। उसके बाद ये मोस्ट ऑफ द फाइनेंस फॉर न्यू फर्म कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिसोर्सेज एक्सेप्ट, जो ज़्यादातर फाइनेंस होते हैं न्यू फर्म के वो आते हैं इन तमाम रिसोर्सेज से सिवाय एक को छोड़ के, वो है फॉरेन एड, बाकी है फ्रेंड्स रिलेटिव्स पर्सनल सेविंग्स।
उसके आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योर का कि वो डेवलप करते हैं न्यू प्रोडक्ट ओवर टाइम वक्त के साथ, मेक न्यू प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, यानी कि नई प्रोडक्ट आती है तो पुरानी प्रोडक्ट जो है, ये पुरानी भी नहीं बल्कि जो करंट प्रोडक्ट है एक्चुअली जो प्रोडक्ट चल रही है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। नई प्रोडक्ट आने से जो चलती हुई प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, वो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट येट बीन एम्पेरिकली स्टैब्लिश, इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है एम्पेरिकली तौर पर जो स्टैब्लिश नहीं हुई एज अ डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स के तौर पर एंटरप्रेन्योर की, वो है रिस्क टेकिंग। उसके बाद ये कि द लेवल जिसके ऊपर इंडिविजुअल जो है उसको व्यू किया जाता है सोसाइटी की तरफ से, वो कहलाया जाता है क्या, सोशल स्टेटस कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि कंपनी डीलिंग इन बियर, एक कंपनी जो कि डील कर रही है बियर के अंदर, उसका मर्जर होता है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म के साथ, वो मर्जर कहलाया जाता है क्या, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक सक्सेसफुल बिजनेस वेबसाइट की, वो स्पीड होती है, स्पीड से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये कि द ट्रांजिशनल डिस्टर्बेंस होती है और लैक ऑफ रिफॉर्म होता है, उससे क्या होता है कि ब्लूमिंग ब्लैक मार्केट होती है, मार्केट हुई किसके अंदर, किस कंट्री में ऐसा हुआ, पोलैंड के अंदर। उसके बाद ये कि गैट जो इसको स्टैब्लिश किया गया 1947 में, अंडर कौन सी कंट्री की लीडरशिप के अंदर, यूएस की लीडरशिप के अंडर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो शो करता है प्रोसेस जो है ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करने का, वो है इनोवेशन। उसके बाद देखिए इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के अंदर द कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो कमिटमेंट होती है रिसोर्सेज की फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है टोटल अमाउंट नीडेड। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉलो नहीं किया जाता ब्रेनस्टॉर्मिंग में, वो है क्रिटिसिज्म इज डन बाय द ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, इनमें से किसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर इनपुट आया जाता है फ्रॉम कस्टमर भी, फ्रॉम चैनल मेंबर्स भी, और इनपुट फ्रॉम बिजनेस एसोसिएट भी। उसके बाद ये पेटेंट इज ग्रांटेड, एक पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जाता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बिकॉज ऑफ द अजम्पशन की है दैट फर्म विल अर्न अ सफिशिएंट प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस पीरियड, के फर्म जो अर्न करेगी सफिशिएंट प्रॉफिट इस पीरियड के दरमियान। उसके आगे की वजह ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन देता है ग्रांट करता है वो प्रोटेक्शन जो है ऑनर टू ऑनर को फ्रॉम एनीवन एल्स, कि कोई दूसरा जो है वो क्या ना कर सके, यू बना ना सके, यूज़ ना कर सके, सेल ना कर सके जो इनोवेशन है। सो ये जो है यूटिलिटी पेटेंट के अंदर होता है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर, इनमें कौन सा, इनमें से कौन सा फैक्टर कंसिडर किया जाए जब असेस किया जा रहा है जो लोकेशन है बिजनेस की, यानी जब देखी जा रही है कि लोकेशन क्या होगी बिजनेस की, तो उसमें ये तमाम चीज़ें आती हैं, पार्किंग भी आ जाती है, एक्सेस फ्रॉम रोड वेज टू फैसिलिटी और डिलीवरी रेट्स वगैरह है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद ये क्या विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन फॉर्मिंग अ न्यू बिजनेस फॉर्म करने में, वो है फाइनेंस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इंक्लूडेड, इंक्लूड है डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस में, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, जिसके अंदर लोकेशन, प्रोडक्ट्स, ऑफर और हिस्ट्री भी आ जाता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है बाय विच इंडिविजुअल्स परस्यू अपॉर्चुनिटीज, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं परस्यू करते हैं अपॉर्चुनिटीज विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्स, बगैर किसी जो रिसोर्स है उसका अलावा, मतलब जो वो करंटली कंट्रोल करते हैं उसके रिगार्ड के बगैर। सो वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके बाद ये इंडिविजुअल्स हु हेल्प द एंटरप्रेन्योर, ऐसे इंडिविजुअल जो हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर को बिजनेस एक्टिविटीज़ में, वो कहलाए जाते हैं क्या, वो कहलाए जाते हैं प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क होता है वो। उसके बाद देखिए फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम जो है इन जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये जो है तमाम प्रॉब्लम्स हैं इन डेवलपिंग द इकोनॉमी, सिवाय एक को छोड़ के, वो है सेम कम्युनिकेशन स्टाइल। उसके बाद ये कि विच वन दी फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अगेंस्ट, वो है वार्न कंज्यूमर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हैजार्ड्स। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिव्यू करता है ट्रेंड और जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज है, वो है एनवायरमेंटल एनालिसिस। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इशूज पेटेंट, कौन सी बॉडी इशू करती है पेटेंट, पीटीओ, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सजेशन, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि देता है सजेशन जो है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए और करता है वो हेल्प कि मार्केट किया जाए न्यू प्रोडक्ट्स, वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसके बाद ये कि फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द क्रिएशन ऑफ न्यू वेंचर एक्सेप्ट,
सिवाय एक को छोड़ के वो है हाई इंटरेस्ट रेट, बाकी है गवर्नमेंट फाइनेंस रोल मॉडल। उसके बाद ये क्या है, विच वन इज़ ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्राइमरी कॉज होता है फेलियर का स्मॉल बिजनेसेस में, वो है मैनेजमेंट मिस्टेक्स। बाकी है पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, पुअर लोकेशन और इम्प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप होता है वो इन एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में, वो है ग्रोइंग द एंटरप्रेन्योरियल फर्म, ग्रो करना एंटरप्रेन्योरियल फर्म। उसका ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फेज नहीं है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस का, वो है डिसाइडिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, डिसाइड करना है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। उसके बाद ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है नॉट द इंट्राप्रेन्योरियल लीडरशिप करेक्टरिस्टिक, वो इंट्राप्रेन्योरियल लीडरशिप करेक्टरिस्टिक नहीं है, वो है नॉट फ्लेक्सिबल। बाकी है अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट, इनकरेज द टीम वर्क एंड परसिस्टेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इनमें से कौन सा सिस्टम जो है नेसेसरी एक्सपेंशन के लिए या फिर एलिमिनेशन के लिए एंटरप्रेन्योरियल यूनिट्स की, वो है इवैल्यूएशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता एक पर्सन को फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या होने के लिए, वो है नेशनैलिटी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें एजुकेशन, पर्सनल वैल्यूज़ और वर्क हिस्ट्री आ जाता है। उसके बाद ये प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क जो होता है उसमें शामिल है तमाम ऑप्शन, सिवाय एक को छोड़ के फ्रेंड्स, शामिल नहीं है। बाकी इसमें पर्सनल एफिलिएशंस हैं, मेंटोर हैं और ट्रेड एसोसिएशंस भी आ जाती हैं। उसके बाद ये कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट, ये तमाम जितने भी ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की टाइप है, एक को छोड़ के वो है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बाकी है जॉइंट वेंचर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और मर्जर। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन के मुताबिक एक एंटरप्रेन्योर जो है वो पर्सन होता है, वो ब्रिंग्स रिसोर्सेज, वो लेकर आता है रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल और दूसरे एसेट जो है इन टू कॉम्बिनेशंस जो कि इंक्रीज करता है उनकी वैल्यू, वो है इकोनॉमिस्ट। स्टडी के विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज मस्ट बी possessed बाय एन एंटरप्रेन्योर, और लाजमी तौर पे होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के पास कौन सी एबिलिटीज हैं, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर क्रिएटिव, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट आ जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी वेरी हेल्पफुल टू स्टार्टअप न्यू वेंचर, कौन सा ऑप्शन जो इनमें से हेल्पफुल होते हैं स्टार्टअप करने के लिए न्यू वेंचर्स, वो है सीड कैपिटल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस वोमेन एंटरप्रेन्योर प्रेफर टू स्टार्ट, यानी कि कौन सा बिजनेस इनमें से ऐसा है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं वो प्रेफर करती हैं कि स्टार्ट किया जाए इस तरह का बिजनेस जो है, वो होता है ज़्यादातर एजुकेशनल सर्विसेज में, ज़्यादातर हम देखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।